सदगुरु हमेशा कहते हैं कि जो मूर्ख मनुष्य होता है वो मजबूरी से काम कर, जो काम उसे पसंद नहीं, जो उसकी वो कभी परवाह नहीं करता, ऐसी काम वो करता है। क्यों? क्योंकि मजबूरी है। अगर नहीं करेगा तो खाएगा क्या, जिएगा कैसे? होशियार लोग वो कहलाए जाते हैं जिनकी वो परवाह करते हैं, वो वही काम का मतलब नौकरी नहीं है, काम का मतलब कहीं जाके मेहनत करना नहीं है, काम का मतलब ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं से मुझे खुशी मिल रही है, ऐसी क्रिया। इसके आगे भी पायदान। जो लोग जरूरी चीजें, जरूरी काम जिसकी उन्हें जरूरत है, उन्हें वो करनी चाहिए, वो उसी की परवाह करते, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे। वो काम करने में उसे उसका मन लगे या ना लगे, वह अपने आप को तैयार करता है, उसी काम की परवाह करता है, उसी काम में अपने आप को झोंक देता है। दोस्तों, सवाल यह है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया में हम काम ही इसलिए करते हैं कि हमारे उसके पीछे इरादे, हम बगैर इरादे का काम ही नहीं करते। तो सदगुरु हमें यही कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसको, उसकी आपको परवाह होनी चाहिए। अगर आपको उसकी परवाह है तो वह काम आपका जीवन बनेगा। अगर आपको उस काम की परवाह नहीं है तो वही काम आपके लिए नरक बने। मेरे लिए किसानों से मिलना, किसानों को मार्गदर्शन करना और उनकी सहायता के लिए जो भी हो सके बन सके वो करना, यही मेरा जीवन है। वो आपके लिए काम है। मुझे संतुलन नहीं लगाना पड़ता, बिछाना पड़ता, आपको संतुलन बिछाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ काम है और यहाँ आपका जीवन। मेरा काम ही जीवन है। असल में आप काम करते हैं ना, तभी जिंदा होते हैं, ये हमेशा याद रख। तो यही सतगुरु हमें कह रहे हैं कि आपको काम में और जीवन में संतुलन इसीलिए बनाना पड़ता है क्योंकि आपका काम अलग है और आपका जीवन अलग है। आपने ये समझा ही नहीं है कि कर्म ही जीवन है, और आप उस कर्म को पूरी तरह समर्पित होकर करेंगे तो आपको अलग से जीवन जीने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप जिएंगे तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, पश्चाताप नहीं। पीछे मुड़कर कभी भी देखे तो आपका कोई भूतकाल नहीं बनेगा। भूतकाल बनता ही आधी अधूरी चीजें से। जो चीजें आपके जीवन में आधी अधूरी रहेगी उनसे ही भूतकाल बनता है। अगर आपका कर्म से प्यार है, आप कर्म करने के लिए तड़पते हैं, आप काम के लिए खुद को सुबह उठाते, मुझे ज्यादा से ज्यादा आज कुछ करना है, ऐसे लोग जीवन का आनंद ले। तो वैसे ही शुरुआत वही करते हैं जो अपने काम से, अपने जीवन से प्रेम करते। काम और जीवन अलग नहीं है, यही सदगुरु भी कह रहे हैं। अगर आपका वो अलग है तो आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। आप जीवन को संतुलित करना चाहते हैं, आप काम को संतुलित, जीवन अपने आप संतुलित किया। जीवन है आपका, इसे क्या बनाना है ये सब आपके ऊपर है और आप उसको खुद बनाने वाले हैं, कोई बाहर से नहीं बना रहा। आप जब तक काम को और जीवन को अलग रख रहे हैं तब तक आपका जीवन हमेशा असंतुलित रहेगा, हमेशा ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, इसी में चलता रहेगा। और जिस दिन आपका काम ही जीवन बन जाएगा फिर आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए संतुलन मिल जाएगा। सर, मेरा आज का सवाल ऐसा है कि हमारा जो जीवन है वो हम अलग अलग दिशाओं में बांट देते हैं। तो सदगुरु ये बताते हैं कि जीवन ही काम है और काम ही हमारा जीवन ही, उसमें संतुलन कैसे लाया जा सकता है। और ये दो चीज़ें हैं कि जीवन और काम, इसमें हमारा देखने का जो तरीका है, नजरिया है, वो कैसे लिया जा सकता है। सदगुरु लाखपंत ने बताते हैं जीवन ही काम है और काम ही जीवन है। उसका उदाहरण हम सचिन तेंदुलकर जी को देख सकते हैं। उन्होंने अपने खेल को ही जीवन मान लिया और जीवन ही उनका खेल बन गया। उसी तरह हम जीवन में, हमारे जीवन में सक्सेस होने के लिए हम लगातार वो चीज़ें कैसे कर सकते हैं जिससे हमें वो फ़ायदा हो सके, क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज़ लगातार नहीं कर सकते तो उसमें हम सक्सेस नहीं हो सकते। दोस्तों, सदगुरु हमेशा कहते हैं कि जो मूर्ख मनुष्य होता है वो मजबूरी से काम कर, जो काम उसे पसंद नहीं, जो उसकी वो कभी परवाह नहीं करता, ऐसी काम वो करता है। क्यों? क्योंकि मजबूरी है। अगर नहीं करेगा तो खाएगा क्या, जिएगा कैसे? तो मूर्ख लोग ऐसे काम करते हैं जिनकी उन्हें परवाह नहीं, जो मजबूरी में करते। होशियार लोग वो कहलाए जाते हैं जिनकी वो परवाह करते हैं, वो वही काम करते। काम का मतलब नौकरी नहीं है, काम का मतलब कहीं जाके मेहनत करना नहीं है, काम का मतलब ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं से मुझे खुशी मिल रही है, ऐसी क्रिया। जो करता है वह खुशी में अगर वो कर रहा है तो वो उसकी परवाह करता है। सीधी बात। मजबूरी में करने वाला मूर्ख होता है और आनंद से करने वाला, खुशी से करने वाला होशियार, बुद्धिमान होता है। इसके आगे भी पायदान। जो लोग जरूरी चीजें, जरूरी काम जिसकी उन्हें जरूरत है, उन्हें वो करनी चाहिए, वो उसी की परवाह करते, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे। वो काम करने में उसे उसका मन लगे या ना लगे, वह अपने आप को तैयार करता है, उसी काम की परवाह करता है, उसी काम में अपने आप को झोंक देता। एक बार तय कर लिया, संकल्प कर लेता, फिर उसी काम को। ऐसे लोग जीवन में सफल हो जाते, उन्हें जीनियस कहा गया है। जीनियस किन्हें कहा गया है? जो जरूरी काम करते हैं,
जो पसंद है वो नहीं करते। सिर्फ काम के बारे में नहीं है, आप खाना खा रहे वो भी एक क्रिया है, वो भी एक काम है। अगर काम को आप जीवन के इतना महत्व दे रहे तो भोजन भी जीवन है, कहते हैं ना भोजन ही जीवन है। तो आपको आपके सेहत के लिए, आपकी ऊर्जा के, आप जानते हैं हम भोजन क्यों खाते, कई सारे लोग नहीं तो सभी लोग आजकल भूल गए कि हम खाना क्यों खा रहे। करीब करीब 99% लोग ऐसा समझते हैं कि हम हमारी जीवा को स्वाद देने के लिए खाना खा रहे, हमारे मन को भरने के लिए खाना खा रहे। कहाँ है आपका मन और कहाँ है उसका पेट जहां आप उसे भरते हैं? तो खाना मन भरने के लिए नहीं खाता, भोजन आपके जीवा की स्वाद के लिए नहीं खाया जाता, वो आपकी ऊर्जा के लिए खाया जाता है, वो आपका ईंधन है। यही हम भूल गए। जब हम सच बोल जाते हैं ना तो हम बेवकूफ़ियाँ करने लगते हैं, और वही बेवकूफ़ियाँ आजकल लोग कर रहे हैं। खाना खाने में, काम करने में, काम ऐसे करते हैं जिनकी उन्हें परवाह नहीं। अगर आपको काम की परवाह है तो आप उस काम में खुद को झोंक देंगे, जी जान लगा देंगे, आपको कभी आलस्य नहीं आएगा, आप अपनी पूरी तन मन धन को अर्पित करते। तो जितना फर्क एक माँ में और एक दाई में होता है ना, एक नर्स को भी बच्चे को संभालती है हॉस्पिटल में और एक माँ भी संभाल, तो दोनों में अंतर जितना होता है ना, उतना अंतर प्यार से काम करने में और मजबूरी से काम करने में। क्योंकि वो नर्स को मजदूरी मिल रही है इसलिए वो उसे प्यार करे, उसकी केयर करे। वैसे हम हमारे जीवन के साथ कर रहे हैं, हम हमारे जीवन से उब जाते हैं। हमें ब्रेक चाहिए, हमें काम में ब्रेक चाहिए, हमें खाने में भी ब्रेक चाहिए। क्यों? वही खा खा के हमें थोड़ा चेंज चाहिए, चाहे बकवास क्यों ना मिल जाए लेकिन चेंज चाहिए। हमें रिश्ते में चेंज चाहिए, ब्रेक चाहिए। आपको क्या लगता है जो रिश्तों में जो खटास आती है, रिश्तों में जो अनबन हो जाती है या ब्रेकअप हो जाते हैं, ये क्या कोई गलत फहमियाँ, अलग विचार या कोई अपघात? ऐसा नहीं है, ये प्रकृति का विधान है, ये प्रक्रिया है। आप पहले जुड़ जाएंगे, पहले आकर्षित हो जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे, फिर ऊब जाएंगे, फिर टूट जाएंगे। ये प्रक्रिया है। सवाल सिर्फ इतना है, आप कब टूटने वाले हैं। देखिए, कोई जो भी चीज़ ऊंचाई को छूने की कोशिश करती है वो कभी ना कभी जाकर गिरती है। सवाल इतना है वो कितनी ऊंचाई पर जाकर गिरने लगेगी, बस इतना सा सवाल। हर कोई गिरता है। मैं जब टीचर था तब लोग कहते थे कि ये ऑफिसर बहुत ईमानदार है, ये ऑफिसर बहुत बेईमान, ये कभी घूस लेता ही नहीं। लेकिन बाद में जाकर पता चला जो कभी घूस नहीं लेता वो बहुत ज़्यादा घूस लेता, उसकी कीमत अलग। हर कोई बिकाऊ है, बस कीमत अलग। यहाँ ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो बिकाऊ नहीं है, हर चीज़ बिकाऊ। चरित्र भी बिकाऊ है, बस खरीदने वाला चाहिए, उसे दाम पता चाहिए। मार्केट में कई सारी प्रॉपर्टियां होती है, कुछ बिकी नहीं जाती ऐसे बोलते, लेकिन बाद में पता चलता है वो भी बिक गई। मेरा एक दोस्त था, उसे बजाज की एक बाइक फॉरेस्ट चैंपियन जब लॉन्च हुई थी तब उसे वो मिली थी, मैंने भी ली थी, उसने भी ली थी। हमारा दोनों का नाम भी सेम था, बस मैं मुखी करता, वो आवारी था। तो उसको ऐसी बाइक मिल गई जिसकी एवरेज 95 किलोमीटर मिलती थी, 95 किलोमीटर पर लीटर। ये बात है 1996-97 की। तो कंपनी को पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ हो गया है, तो एवरेज बाकी गाड़ियों का 75 था, और उस वक्त 75 एवरेज मतलब बहुत था, बहुत। क्यों? बाकी गाड़ियां 60 तक देती थी, पूरी ताकत लगा के 65 से आगे कोई नहीं जाता था, ये 75 से 80 तक जाती थी, लेकिन इसकी बाइक 95 का एवरेज देती थी। तो कंपनी को पता चला। अभी मुझे बताइए, वो बाइक अगर वो कोई मांगेगा उससे तो वो बेचेगा? पागल होगा तो बेचेगा, बराबर है जी। लेकिन आपको पता है, दाम बताना आना चाहिए बस। कंपनी ने उसको उसके गाड़ी के पूरे पैसे वापस किए और ऊपर से एक गाड़ी फ्री में दी। अभी कौन मूर्ख ना बोलेगा, इतना तो पेट्रोल भी नहीं लगेगा उसको। तो सौदा मुनाफे का लगा तो उसने दे दी गाड़ी, एक्सचेंज कर ली। कंपनी ने क्यों वापस ले ली? उनको रिसर्च करना था कि बाय डिफॉल्ट इस मशीन में क्या चेंजेस हो गए, इसकी वजह से इसका इतना एवरेज आ गया। समझ में आने बात? तो रिसर्च करने के लिए उन्होंने वो वापस बुला। तो दोस्तों, सवाल यह है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया में हम काम ही इसलिए करते हैं कि हमारे उसके पीछे इरादे, हम बगैर इरादे के काम ही नहीं करते। हम खुद के साथ ही बेईमान हैं। दूसरों के साथ बेईमान रहते तो बहुत अच्छा है, आपको चालाक कहेंगे, चतुर कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे, लेकिन आप खुद के साथ चालाक ही करते। देखिए, शराबी पहले दूसरों से शराब पीता है, दूसरों के पैसे से। खुद के पैसे से कभी शराब नहीं पिया, पहले दूसरों के पैसों से शराब पी जाता। पहले होटल में खाना दूसरों के पैसे से खाया जाता, पहले सिगरेट दूसरे की पी जाती। और जब
आदत लग जाती है ना, तो फिर अपना घर बार जुआ भी ऐसे ही। 6वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने सोलापुर के मारा में अपने पिता के खाते से कई लाखों रुपए गंवा दिए गेम के, उसका जो आदत थी गेम खेलने की। तो सवाल यह है कि हम हमारी जो बोध है उसको क्या करते हैं, खो देते। तो हम जो कर रहे हैं वो एक नशे में कर रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता था, हम खुद के साथ ही चालबाजी कर गए और बहुत बड़ा नुकसान करिए। जब आपके अंदर वो नशा होता है ना, तब पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। नशा उतर जाने के बाद फिर पता चलता क्या करके। तो सदगुरु हमें यही कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसको, उसकी आपको परवाह होनी चाहिए। अगर आपको उसकी परवाह है तो वह काम आपका जीवन बनेगा। अगर आपको उस काम की परवाह नहीं है तो वही काम आपके लिए नरक बने। जबरदस्ती कोई भी चीज़ करवाते हम तो नरक बन जाते। आप जबरदस्ती कुछ भी खाना खा जाओ, आपके अंदर वो जहर बने। पूछा गया कि काम और जीवन में संतुलन कैसे लाए। मेरे लिए किसानों से मिलना, किसानों को मार्गदर्शन करना और उनकी सहायता के लिए जो भी हो सके बन सके वो करना, यही मेरा जीवन है। वो आपके लिए काम है। मुझे संतुलन नहीं लगाना पड़ता, बिछाना पड़ता। आपको संतुलन बिछाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ काम है और यहाँ आपका जीवन। मेरा काम ही जीवन है। असल में आप काम करते हैं ना, तभी जिंदा होते हैं। ये हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। ऐसा जहाज जो कभी पानी में उतरा ही नहीं, आप ऐसे ही जहाज, या जबरदस्ती कोई उसे घसीट रहा है। जहाज का महत्व तभी है जब वो पानी में उतरे और यात्रा करे। सही है कि नहीं? अगर वो बंदरगाह में सेफ है तो उसको पानी में उतरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ सेफ है। लेकिन उसके होने का कोई वजूद भी नहीं। तो आप आपके जीवन में अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो आपको सुकून आ। वो लोग कहते नहीं हम जिंदा रहने के लिए, रोजी रोटी के लिए काम करते, बिल्कुल गलत। ये बड़े बड़े लोग, उनको क्या रोजी रोटी के सवाल है? एक बार आपको 20-30 हज़ार 50 हज़ार मिल गए तो रोजी रोटी की बात खत्म हो गई। रोटी, कपड़ा और मकान खत्म होने के बाद आदमी को सुरक्षा की सुस्ती है, फिर उसके बाद में उसको आत्मसम्मान की सुस्ती है। देखिए, पहले चाहिए जरूरतें, उसके बाद में चाहिए सुरक्षा। भिखारी कभी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचता, सोचता है कभी मेरे लूट लेके जाएंगे, लूट के तेरे पास से लूटेंगे तो गंदगी ही लूटेंगे। तेरे पास है क्या लूटने के? गंदे कपड़े, गंदा शरीर। तो कोई मूर्खी तुम्हारे पास से कुछ लूटने की सोचेगा, समझदार का तो ये काम नहीं। तो पहली सुरक्षा कहाँ होती है? जब आपका जो मूलभूत जरूरतें होती है वो पूरी हो गई तो आप सुरक्षा के बारे में सोचो। आपके पास कुछ हो ना सुरक्षित रखने के लिए, तभी आप करेंगे ना सुरक्षा। आपके बैंक में कोई पैसा ही नहीं, आप ऑनलाइन फ्रॉड से डर रहे, ऐसा हो गया। तो आपको ये पता करना जरूरी है कि आपका जीवन का स्तर क्या है। आप जरूरतें में फंसे हैं, आप संरक्षण की बात सोच रहे, या आप आपके जीवन में आत्मसम्मान के लिए अभी जी रहे। आप आत्मसम्मान के लिए जी रहे हैं तो वो स्तर के अनुसार आपका जीवन जो बदलना चाहिए, लेकिन वो बदलता नहीं। हमने क्या किया? जरूरतों को ही बढ़ा दिया। पहले में जो भी मिल जाता था, सूखी रोटी, रूखी सूखी जो भी मिलती थी, मौज से खाता था, भूख लगती थी। आज वो रूखी सूखी रस नहीं है। आज क्या चाहिए? फ्रेश चाहिए, पकवान चाहिए। फिर और पैसे आ गए, फिर बैलेंस डाइट। ये नखरे कब क्यों शुरू हुआ? तो समझे, हमने जरूरतों को ही क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पहले में जो मिलता था 100, 200, 500 रुपए का कपड़ा पहन लेता था, आज मैं क्वालिटी देखता, अभी मैं ब्रांड देखता। हो गया ना? तो समझने वाली बात है, हमने जरूरतों को ही बढ़ा चढ़ा कर बना दिया है, इसलिए हम उन्हीं में फंसे। हम आत्म सुरक्षा के बारे में सोचने नहीं, हम हमारे आत्मसम्मान के बारे में सोच रहे नहीं। हमने हमारा आत्मसम्मान कब का बीज डाला, वो लीलाओं में रख दिया। हमने हमारी सुरक्षा भी दांव पे लगा दी। हम जहरीला खाना खाने के लिए तैयार है, लेकिन हम हमारी सुरक्षा के लिए कोई खबरदारी नहीं लेना चाहते। हाँ, बीमार पड़ने के बाद मैं मेडिक्लेम निकालूंगा, मैं अच्छे से हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, कर्जा लेकर वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाऊंगा, लेकिन मैं मेरी जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं करूँगा। इसे है ना, तो मैं मेरे जीवन के बारे में मैं जागरूक हूँ? बिल्कुल नहीं। तो यही सतगुरु हमें कह रहे हैं कि आपको काम में और जीवन में संतुलन इसीलिए बनाना पड़ता है क्योंकि आपका काम अलग है और आपका जीवन अलग है। आपने ये समझा ही नहीं है कि कर्म ही जीवन है, और आप उस कर्म को पूरी तरह समर्पित होकर करेंगे तो आपको अलग से जीवन जीने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आज लोग बोलते
सब कुछ हो गया लेकिन जीना रह गया। इसका मतलब आपने जो किया उसमें आपने कभी जीवन ढूंढा ही नहीं, वो उसी में छिपा था। मैं हमेशा जो आपको उदाहरण बताता हूँ, एक युवती ने नई नई शादी हो गई, शहर में चली गई और अपने पति ने उसको गोभी का एक फल ला कर दिया और कहा इसकी सब्जी बनाओ, और बेचारी उन्हें कभी खेती नहीं देखा, कभी किचन में घुसी ही नहीं। तो गोभी के पत्तियों के पत्ते निकालते 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 थक गई, लेकिन उसे फल मिला ही नहीं। तो बोला गोभी का फल है, तो पत्ते निकाल निकाल के पूरा कचरा कर दिया। फिर शाम को आकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगा, तुम मुझे मूर्ख बना रहे, इसलिए शादी की मेरे से, तुझे सब्जी लेने में नहीं आती, अंदर कुछ है ही नहीं, मुझे बेवकूफ बना रहा है, काहे की सब्जी बनाओ, चल मुझे होटल में लेके जा भी। तो शिक्षा होनी ही चाहिए। बेचारे की क्या हालत में होगी आप सोच सकते हैं। कि इस तरह के लोगों से दुनिया भर गई कि आपका जो जीना है वो काम में ही, आप सुबह से उठने से लेकर शाम तक सोने तक जो भी कर रहे हैं वो सब काम है ना, वो सब कर्म है। बैठे बैठे सोच रहे वो भी कर्म है, सांस ले रहे वो भी कर्म है। तो कर्म यानी कोई बड़ी चीज नहीं है, कर्म यानी छोटी छोटी सब कुछ चीजें हैं। आप अगर उसमें जीवन है आपका, आप पूरी शिद्दत से, पूरी सावधानता से अगर आप सांस ले रहे हो तो आप जीवन जिए। अरे सांस कहाँ चल रही है, खाना कहाँ चल रहा है, और हाथ में मोबाइल कहाँ चल रहा है, कुछ पता नहीं। दिमाग में क्या चल रहा है, अपनी ही उलझने हैं, दिमाग की सोच है, अहंकार है, मैं मेरा इसमें उलझा हुआ है, भविष्य के बारे में सोच रहा है, भूतकाल में जो उसके बारे में रिग्रेट हो रहा है, ये सब चीज़ें चल चल सब कुछ है, लेकिन मैं हाजिर नहीं हूँ, मैं खोया खोया। किसी ने पूछा कि हमारी जीवन की चेतना बिखरी हुई क्यों है? क्योंकि आप जीवन से प्रेम ही नहीं करते। आप किसी विशिष्ट चीज से या किसी विशिष्ट मनुष्य से प्रेम करना चाहते, आप जीवन से प्रेम नहीं करते। आप जीवन से प्रेम करते तो आपकी सुगंध फैलती। आप किसी को सुगंध आ रहे हो, किसी को दुर्गंध आ रही है, इसका मतलब क्या है? आप पूरी खिले हुए नहीं। जिस बाजू में आप खिल गए, जैसे आपने आम देखा, एक साइड में देखो तो सड़ गया है, एक साइड में अच्छा है। जो अच्छी साइड से देख रहे हो वो होता है अच्छा आम है, और जो सड़ी हुई साइड से देख रहे हो वो सड़ा हुआ आम है। आप ऐसे आम हो गए जिसे आपकी गलत और गंदी साइड दिख रही है, वो आपको कह रहा है ये गलत आम। तो आपको खास होना चाहिए, आम नहीं होना चाहिए। कहते ना, अगर भूख नहीं है तो खाना व्यर्थ है। आपको अगर भूख नहीं तो खाना व्यर्थ है। आपके अंदर कोई गुण नहीं है तो आपका सौंदर्य व्यर्थ है। बहुत सुंदर लड़की है, बहुत स्मार्ट बंदा है, अब बाद में पता चला तोतला बोलता है। मतलब उसके अंदर गुण होना चाहिए, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो गोभी में फल ढूंढने वाली जैसी है। तो कैसे रहेगा आपको? अब बाहर घूमने जाएंगे तो बोलेंगे आप चुप रहना, बोलना ना। कहते ये बहुत होशियार है, जब तक मुंह नहीं खोलती तब तक। तो ऐसी सुंदरता आपको शायद ही कुछ युवतियाँ आपको मिलेगी जो ब्रेन विद ब्यूटी होती है, ऐसा कहते। या तो ब्रेन होता ही तो ब्यूटी। बंदों के बारे में भी वैसे अच्छा खासा अगर होगा तो टैलेंट नहीं होगा। जितना वो दिखा रहा है समझ लेना अंदर कुछ नहीं। डोले छोले दिखाएगा, एकदम चिकना चोपड़ा ऐसा, मुझे निकाल दे तो पता न चले मर्द है या औरत। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जितना हम देखो, जो भी इंसान है, जो नहीं होता ना वो दिखाने की कोशिश करता है। हमेशा याद रख, जो होता है वो क्यों दिखाएगा? अमीरी कौन दिखाता है? जो अचानक से अमीर हो गए या अचानक से कोई पैसा आ गया वो दिखाएगा। जो पहले से अपने अंदर से अमीर है, उसे पता है अमीरी मेरे हाथ का खेल है, वो अमीरी क्यों दिखाएगा? वो तो रतन टाटा जी जैसा आम इंसान बनकर घूमे। सवाल दोस्तों उस पद पे जाने का नहीं है, उसके घमंड को बनाए रख लिखे। वो पद की अपनी अपनी गरिमा है। तो समझने वाली बात यह है कि हमने जीवन में जो व्यर्थता उसको समझा ही नहीं। आपके पास ज्ञान है लेकिन नम्रता नहीं, तो ये ज्ञान व्यर्थ है। आपके पास बहुत अच्छा बेड है एकदम सुंदर सा, लेकिन आपको नींद ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? रात भर आप करवटें बदलते रहे सारी रात, ऐसे आपके हालात हो जाएंगे। सही है ना? आज हर किसी के हालात यही, थोड़े कम ज़्यादा बस कैसी। ऐसा कौन है जाकर जब सोने में जाता है ना तो मर जाता है? ऐसा कौन है? अगर आप जब सोने जाते हैं ना तो पूरे सो जाते हैं, खाना खाते तो पूरा खाना ही खाते, काम करते तो पूरा काम में बन जाते।
आप बचते ही नहीं पीछे। ये आपका जीवन है। अगर ऐसा आप जिएंगे तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा। पीछे मुड़कर कभी भी देखे तो आपका कोई भूतकाल नहीं बनेगा। भूतकाल बनता ही आधी अधूरी चीजें से। जो चीजें आपके जीवन में आधी अधूरी रहेगी उनसे ही भूतकाल बनता है। सही है गलत है? तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम जो भी करें उसमें डूब जाए। बस चोरी भी करे तो डूब जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी करे उसमें डूब जाना सीखो। अब जब डूब जाने का आपने इरादा कर लिया तो आप पीछे नहीं बचोगे सोचने के लिए। हमारा काम अलग सा रह जाता है, हम अलग रह जाते हैं। हम देखते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ इसलिए थक जा। जिस कार का या जिस गाड़ी का एक पहिया टेढ़ा है, जो टेढ़ा है वो जल्दी क्या होता है, घिस जाता है और फिर बाकियों को भी घिसने लगता है। पूरी गाड़ी की अलाइनमेंट खराब कर दी। सही है गलत है? इंजन का भी परफॉर्मेंस गिरा दी। यही हमारे साथ हो रहा है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी ऊर्जा, ये चारों जो है ना, ये चारों में कोई संतुलन नहीं हुई। और चारों में संतुलन तभी आता है जब हम जो भी कर रहे हैं उसमें डूब जाते। आप जो कर रहे हैं उसमें डूब जाने लगेंगे तो आप पीछे बचेंगे ही नहीं। बचेंगे तो फिर सोचेंगे, और सोचेंगे तो और फंसेंगे। ऐसे ही हो रहा है ना। सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें सोचने से है कि काम से? सोचने से हो रही है। काम से कहाँ तकलीफ हुई? थोड़ा आराम हो गया तो काम वापस शुरू हो जाता है। और जो आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे अजीब लोग हुए, उन्होंने ऐसे ऐसे विक्रम कर डाले हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। डेविड गोची नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीबी में पला बड़ा हुआ। आपको सोचकर हैरानी होगी, वह अपनी युवावस्था में 113 किलो का हो गया था। 113 किलो। आलस्य से डॉक्टर बोले तू ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे, उसे साइनस की बीमारी होगी, वजन बढ़ गया। तो उसने नेवी सील नाम की अमेरिका की एक ट्रेनिंग का उसने वीडियो देखा। नेवी में जो सील के कही जाती है ना, वहाँ पे वहाँ एक स्पेशल फोर्स होती, स्पेशल कमांडो से भी एकदम बढ़ के। तो उनके लिए कहीं भी काम करना हो, आकाश में करना हो, जमीन पर करना हो, पानी में करना हो, सब जगह पे वो काम करते। सील बोलते हैं उसको। आपने सील देखी है कभी? ऐसी लंबी सी होती है, मोटी सी ऐसी, और पानी में भी तैरती है और समंदर के किनारे ऐसी लेटी रहती। देखी होगी ना कभी यूट्यूब पे या किसी टीवी पे। वह सील का उसे उपमा दिया है। वो ट्रेनिंग जब उसने देखा तो उसने ठान ली कि मुझे यह बनना है। और हालात ऐसे थे कि वो 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकता था, हाफ नहीं लगता। मैं आपको बता रहा हूँ कि काम और जीवन के बारे में। जब उसने खुद को तैयार करने की शुरुआत की तो उसे दौड़ना शुरू कर दिया। हर दिन दौड़ना शुरू कर। डॉक्टर ने बोला अगर तू ज़्यादा जोर देगा शरीर पे तो तुझे अटैक आ सकता है, तू जान गंवा सकता। फिर भी उसने एक ना सुनी, वो दौड़ता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक्सरसाइज करना, दौड़ना, कम से कम हर दिन जितना हो सके उतना दौड़ता था। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 महीने में उसने 35 किलो वजन कम करा। 3 महीने। फिर उसने पुलअप्स, आपने देखे ऊपर पकड़ के खुद को ऊपर खींचते, उसमें कुछ 13 घंटे में 4000 बार वो पुलअप्स की लगातार। एक एक रिकॉर्ड को तोड़ता नहीं। फिर दौड़ने के बारे में जब उसने शुरुआत की, आप बिलीव नहीं करोगे, वो 50 माइल्स मतलब करीब 65 से 70 किलोमीटर दौड़ा 13 घंटे में। लगातार 13 घंटे दौड़ रहा था। लेकिन उसे रिकॉर्ड तोड़ना था 100 मील का। 100 मील करीब 150 किलोमीटर, 140-150 के आसपास। जब वो 65 किलोमीटर दौड़ा तो उसे लगा अभी वो खत्म हो जाए, और दौड़ बाकी। उसके पाँव में ऐसे गोले आ गए। डॉक्टर ने बोला अभी तू दौड़ नहीं सकता। और उसी वक्त उसे बीमारी हो गई, भयंकर बीमारी, जैसे सिकल सेल एनीमिया के। मतलब आपके शरीर के अंदर जो सेल है, ब्लड के सेल, वो पैदा ही नहीं, हीमोग्लोबिन के सेल जो होते हैं वो पैदा ही नहीं या कम हो जाए तो आपको खून चढ़ाना पड़ा। आपको कोई दौड़ धूप कुछ मेहनत नहीं करनी। डॉक्टर ने उसे आगाह कर दिया, तू अगर और दौड़ेगा तो ये जीवन का खतरा है। वो तो सुनने वाला थोड़ी था। डेविड गोजी ने वापस दौड़ना शुरू कर। कुछ दिन बाद ये 100 मील की दौड़ थी। आपको बिलीव नहीं होगा, ऐसी अवस्था में उसने 100 मील की दौड़ पार कर ली और नंबर 1 आ गया। उसके बाद में उसने वो नेवी सील की ट्रेनिंग ज्वाइन कर। और सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है। अमेरिका में आप गूगल पर चले जाना और देखना,
वह सबसे खतरनाक ट्रेनिंग उसने कर। सवाल ये, हमसे 26 किलोमीटर दौड़ छोड़ दीजिए, चलने में हमें मुश्किल आती, वो दौड़ा 150 किलोमीटर। अब सोचिए 150 किलोमीटर कहाँ हो पाए यहाँ से छत्रपति संभाजी नगर नासिक से, इतना दूर वो दौड़ा। अरे हम कार से थक जाते हैं, बाइक की तो बात ही छोड़ दी थी, वो पैदल गए। मतलब उसने अपने काम पर, अपने संकल्पों पर इसने अपने जीवन को सौंप दिया। आपको पता है जब वो दौड़ा 100 मील तो डॉक्टर ने बोला तुम मरेगा। उसने क्या बोला? उसने बोला या तो मैं जीतूंगा या तो मैं मरूंगा। मर भी गए तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन जिंदा रहूंगा तो मैं जीतूंगा, और जीतने के लिए ही मैं जिंदा। किसी कहते संकल्प। इसलिए लोग जीवन में हुए, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। मैं हीर रांझा की कहानी की बात नहीं कर, मैं पुरुषार्थ की कहता हूँ। आपकी जवानी का कोई अर्थ नहीं अगर उसमें कोई जोश। अक्सर मैं जवानों में बूढ़े दिख रहा हूँ और बूढ़ों में जवानी देख रहा हूँ। ये दुनिया उल्टी इस तरह पैसी हो गई, ईश्वर ही जाने। जवान को पूछो वो सोना चाहता और बूढ़े को पूछो वो जीना चाहता। तो असल में हमारी व्याख्याएं गलत हो रही। जो जीना चाहता है ना वो जवान है, और जो सोना चाहता है वो बूढ़ा है। बूढ़े का मशीन थक गया है, वो इंद्रिया थक गई है, तो जितना ज्यादा हो सके वो सोकर रहना चाहता। अगर जवान अगर सोकर रहने लगे, इसका मतलब उन्हें कर्म से कोई प्यार नहीं, उन्हें जीवन से कोई प्यार नहीं। तो अगर आपका कर्म से प्यार है, आप कर्म करने के लिए तड़पते हैं, आप काम के लिए खुद को सुबह उठाते हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आज कुछ करना है, ऐसे लोग जीवन का आनंद लेते। जो पहल करते हैं ना, मैंने सुबह बताया ग्राउंड पे, जो पहल करते हैं पहले वही सर्वोत्कृष्ट चीज़ें पाते हैं। जो इंतज़ार करते रहते हैं ना, हाँ मिलेगा, जो मिलेगा तो मिलेगा, तो उनमें से जो वो बचा के छोड़ के जाते हैं पीछे, वही आपको मिलता है। जो सर्वश्रेष्ठ होता है ना, पहल करने वाले उठा के लेके जाते। कुछ भी हो, कहीं भी हो, आपको पहल करनी होगी, आपको शुरुआत करनी। तो वैसे ही शुरुआत वही करते हैं जो अपने काम से, अपने जीवन से प्रेम करते। काम और जीवन अलग नहीं है, यही सद्गुरु हमें कह रहे हैं। अगर आपका वो अलग है तो आपको संतुलन बनाना पड़ेगा, ये समस्या है। अगर अलाइनमेंट है आपके अंदर, दोनों में जुड़ाव है अंदर से, दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक ही हिस्सा है, एक ही हिस्से के दो पहलू है, तो फिर संतुलन की क्या बात। आप सिक्के को संतुलन, उसके हेड और टेल को संतुलन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। आप टेल को संतुलित करोगे तो हेड अपने आप संतुलित हो जाएगा। सही है गलत है? वैसे आप जीवन को संतुलित करना चाहते हैं, आप काम को संतुलित, जीवन अपने आप संतुलित होगा। हम काम को तो छोड़ देते नहीं, हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं, कभी होगा ही। मूर्खता है, अज्ञानता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं आपका जीवन अगर आज संतुलित नहीं है तो आपका काम संतुलित नहीं है। आप अगर जीवन में तृप्त नहीं है तो आप आपके काम में तृप्ति नहीं पा रहे। अगर आप आपके जीवन का मजा नहीं ले रहे, इसका मतलब आप आपके काम में मजा नहीं ले रहे। जो भी आप कर रहे हो उसमें उतर जाइए, उसका मजा लीजिए, यही जीवन का हिस्सा है। अब जीवन अलग नहीं है। मैंने बहुत साल पहले कहा था, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ऐसी कोई बात नहीं होती है, मूर्खों की इजाद है। जो आलसी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, उन्होंने ऐसे विभाजन बनाए और इन्होंने पढ़ाया युवाओं को, बच्चों को कि ये तेरा पर्सनल लाइफ है, ये तेरा प्रोफेशनल लाइफ है, ये अपने हैं, ये पराये हैं। ऐसे कोई नहीं होता। जो प्रेम से संभाले वही अपने हो, और जो स्वार्थ से संभाले वो पराये हमेशा याद कर। बस इतनी सी व्याख्या है। बस जिस चीज़ में आपका प्राण उतर जाए वही जीवन है। आपके प्राण अगर नींद में, सोने में, आलस्य में, मनोरंजन में, अहंकार में उतर जाते तो आपने खुद ही नरक बना लिया। जो देखिए आपका जैसे जीवन माह आपका पानी है, अगर पानी गटर में चला गया तो क्या बनेगा? तीर्थ बनेगा नहीं। वो अगर पेड़ पौधों में चला गया तो, वो अगर मंदिर के लिए बन गए तो, अगर पौधों में चला गया तो आपका आहार बनेगा, अगर मंदिर में चला गया तो तीर्थ बनेगा। सही है गलत है? अगर मोती में शिंपले में चला गया, शीप में, तो मोती बन जाएगा, और गर्म तवे पर चल जाएगा तो भाप बन जाएगा। अगर किसी बीज में चला गया तो जीवन बन जाएगा। सही है ना? किसी पैसे के गले से उतर गया तो उसके प्राण बन जाएगा। यही है जीवन है आपका। इसे क्या बनाना है ये सब आपके ऊपर है, और आप उसको खुद बनाने वाले हैं, कोई बाहर से नहीं बना रहा। आपका भविष्य, आपका जो भी प्रारब्ध है, या आपका आज का जीवन है या कल का जीवन है, ये आप ही गढ़ेंगी, दूसरा कोई नहीं करता। यही सद्गुरु कह रहे हैं। आप जब तक काम को और जीवन को अलग रख रहे हैं तब तक आपका जीवन हमेशा
असंतुलित रहेगा, हमेशा ऊपर नीचे अच्छा बुरा इसी में चलता रहेगा। और जिस दिन आपका काम ही जीवन बन जाएगा, फिर आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए संतुलन बन जाएगा। और यही कर्मयोग है। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो सिखाया अर्जुन को। तू जीत की इच्छा न रख और तू हार का डर मत रख। अगर तू जीत की इच्छा रखेगा तो तुझे हार का डर भी सताए। तुझे जीत से खुशी मिल रही है तो हार से तुझे क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो अपने कर्तव्य के लिए काम कर, यही तो सिखाया ना उन्होंने। तो जीत और हार के लिए अर्जुन ने पूछा था, हम 5 हैं, वो तो 100 है, अगर हम हार गए तो धर्म हार जाएगा। बोला तू तेरी वो चिंता तू मत कर, तू सिर्फ तेरी चिंता कर, तेरा कर्तव्य कर, यही तो सिखाया ना। और कर्तव्य को ही तू तेरा धर्म समझ। हार जीत की बात छोड़ दे। तू हार भी हुई तो दुखी ना होना, जीत भी गया तो खुश ना होना। इसी को तो स्थित प्रज्ञ के, जिस स्थिति में है उसी में प्रज्ञा स्थिर है। तो आप ऐसे स्थिर बन जा। आपको लोग आपका प्रशंसा कर रहे तो आप बड़े फूल रहे, आपको लोग दोष दे रहे तो आप डाउन हो गए। ये क्यों होता है? क्योंकि आप खुशी या दुख सब कुछ बाहर से ढूंढ रहे। अपने अंदर के आनंद को जगाना है तो आप क्या करो? कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा छोड़कर तू काम में रत हो जा। यही समस्या है हम सबकी कि हम फल के बिना, फल के इरादे के बिना किसी भी क्रिया में नहीं उतरते। जिस दिन आप किसी भी फल की अपेक्षा रखे बिना किसी कर्म में उतर जाते हैं, उसी को सेवा कहते हैं। और वही संतुलन है और वही कर्म।